शुरू जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है मेरे बच्चों, मदाओ और मेरे चाहने वालों। बेटा आज ये एक लड़का आया हुआ है, मैं आज इसको पहली दफ़ा मिल रहा हूँ। ये मेरे साथ राब्ते में तो था साल 2 साल का। इसने अपने चैनल का नाम रखा हुआ है हीरा लाल। फेसबुक आईडी का। हाँ जी, फेसबुक आईडी का नाम है। फेसबुक आईडी का नाम इसने रखा हुआ है हीरा लाल। नाम ऐसा है हीरा लाल कि मैं उनको कहता हूँ कि अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, दिलावर खान साहब का। ये हीरा लाल जो था, मैंने परसों इससे बात की है कि आपने अपना नाम, मैंने पहली दफ़ा बात की है कि हीरा लाल क्यों रखा हुआ है। तो इसने कहा कि मैं पुराने पता नहीं किसी आदमी से वो कबूतर खरीद के लाया था। तो आज ये आया, मैं इसको इंटरव्यू दे रहा हूँ अपने चैनल पे हीरा लालों की स्टोरी बताने के लिए। मैंने इसको कहा कि टू द पॉइंट है, मुझको क्वेश्चन करना, मैं आपको टू द पॉइंट आंसर दूंगा। जी बिल्कुल बेटा। जी आप ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि दिलावर खान साहब से आप सबसे पहले कब मिले थे? बेटा मैं दिलावर खान साहब को अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ये 1968 या 69 में जब मैं बीए करके अकबरी मंडी में आया था जी, तब दिलावर खान साहब मैनेजर होते थे बीको फैक्ट्री के। वेस्पा स्कूटर उनके पास होता था, गोल लाइटों वाला जी। कराकुली टोपी पहने करते थे और मूछें होती थी और स्कूटर पे जाया करते थे, स्कूटर पे आया करते थे। एक दफा का वाकया है, बाजरा एक आदमी साइकिल पे आया करता था मेरे पास और हफ्ते का 1 बोरी बाजरा और 20 किलो काले चने लेके जाया करता था। मैंने उसको कभी पूछा ही नहीं कि किसके लिए तुम आते हो और किसके लिए लेके जाते हो। उस जमाने में बाजरा शॉर्टेज होनी शुरू हो गई, महंगा होना शुरू हो गया, बाजरा ख़त्म होना शुरू हो गया। मैं कबूतरबाज था, सारे कबूतरबाज मेरे पास आते थे, मैंने बाजरा स्टॉक किया हुआ था, मैं बाजरा प्रोवाइड करता रहा कबूतरबाजों को। बाजरा महंगा भी हो गया हुआ था, मैंने रेट अदा भी कर दिया। बहरहाल कबूतरबाजों ने मुझको ये नहीं कहा कि आपने रेट महंगा क्यों किया, क्योंकि चीज़ उनको मिल रही थी। हाँ जी, ज़रूरत की चीज़ थी। हाँ, मेरे पास बाजरा थोड़ा हो गया तो जो आदमी मेरे से, तब बोरियों का टाइम होता था, जो 100 किलो की बोरी होती थी, 2.5 मन की बोरी, जबरदस्त 96 किलो की 2.5 मन होता था जी। वो आया, उसने मेरे से एक बोरी मांगी। मैंने कहा मेरे पास एक बोरी नहीं है, आप ये 40 किलो ले लो। कहता जी नहीं। मैंने कहा कि यार तू इतनी देर का आता है, मैंने तेरे से पूछा ही नहीं, तू लेने किसके लिए आता है। कहता जी मैं आपको उनका नाम बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। मैं कहा यार अब तू पहले नाम बता। सही है। कहता जी मैं दिलावर खान साहब के लिए लेने जाता हूँ। मैंने कहा अच्छा। कहता आप बताएं। मैं क्या, आप दिलावर खान को कह के आप आए मेरे पास लेने, नहीं तो जाओ, मैंने बाजरा नहीं देना। मुझको थोड़ा सा गुस्सा चढ़ा, मैंने उसको कह दिया और बाजरा ना दिया। बाजरा मेरे पास था पर मैंने झूठ बोला, मैंने ना दिया। दूसरे दिन मैं दुकान पे बैठ के दुकानदारी कर रहा हूँ, एक बुजुर्ग आदमी पर्सनैलिटी वाले स्कूटर के ऊपर आए, मेरी दुकान के आगे उन्होंने स्कूटर खड़ा किया और अंदर आए। मैं काम कर रहा था, मैंने उनको देखा, मैं अपने काम में फिर शुरू हो गया। वो आके मेरे सामने कुर्सी पे बैठ गए। मैं काम से इज्जत फारग हुआ तो मैंने कहा बुजुर्गों फरमाए आपने क्या लेना है। मुझको उनके लफ्ज थे कि पहला आप बुलाते हो और फिर पूछानते भी नहीं हो। अच्छा। मैंने कहा माफ करें बुजुर्गों, मैंने आपको पूछाना नहीं। यानी कि आपने उससे पहले दिलावर खान साहब को नहीं देखा? मैंने नहीं था देखा हुआ। सही हो गया। जब उन्होंने कहा कि मैं दिलावर खान हूँ, मैं उठ के खड़ा हो गया और मैंने उन्हों की इज्जत की। कहते जी कि आपने कल मेरे
मुलाजम को बाजरा नहीं दिया जी। और कह के खान साहब आप आएंगे तो बाजरा लेंगे, ये कोई अच्छी बात है? मुझको शर्म आई कि मैंने कहा जी कि मैंने ये जो किया था सिर्फ आपको मिलने के लिए किया था कि आप आएंगे तो मैं आपको मिल लूंगा। जी। कहता अब मैं क्या, अब आपको जितना बाजरा चाहिए ले ले उन्होंने मेरे से 2 बोरियां बाजरे की ली जी। मैंने उनको 2 बोरियां बाजरे की दे दी। सही है। ये पहली दफा का मेरा वाकया है जब मैं खान साहब को मिला था। सही है। और फिर उन्होंने मुझको कहा कि मैं एनडी हाई स्कूल, मेरा ख्याल है स्कूल का नाम था, और वो कबूतरी स्कूल के नाम से मशहूर था। तब इतनी मंजिलें ऊंची भी नहीं थी, ज़मीन पे ही कबूतर होते थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने उधर कबूतर रखे हुए, आप मेरे पास आए जी। पर फिर उन्होंने कह दिया मैंने आपको कबूतर देना नहीं है, जैसे आपने मुझको बाजरा नहीं था दिया वैसे मैंने आपको कबूतर पहली दफा देना नहीं है। पहले मैं आपको आजमाऊंगा, जब आप पास हो गए तो फिर मैं आपको कबूतर दूंगा। ये बात थी बेटा। जबरदस्त। तो अब जो वो स्कूल का नाम है आपने बताया कि वो एनडी हाई स्कूल था, मेरा ख्याल है कि अब एवी स्कूल, अब एवी बॉयज हाई स्कूल जी, एवी सही है जी, वो है मिल्लत रोड पे कबूतरी स्कूल जी। मैं तो तब को उधर जानता हूँ जब उधर क्रिकेट खेला करते थे। सही है। और नीचे स्कूल था सिंगल स्टोरी जी। अब तो माशाल्लाह बहुत बड़ा तो बन बहुत गया बड़ा हो गया जी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बशीर खान साहब भी वहीं पे शौक करते थे। बशीर खान साहब दिलावर खान साहब के छोटे भाई थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो अयूब खान के ज़माने में जो काउंसलर होते थे, बीडी मेंबर जी, वो बीडी मेंबर होते थे, वो इलेक्शन जीता करते थे और बड़े पुराने पक्के मुस्लिम लीगी थे। सही है। ये और वो रहते होते थे संत नगर, वो जो एल तशी का इमाम बाड़ा उसकी साथ वाली अंदर गली में सही है। बशीर खान रहते होते थे और खान साहब इधर रहते थे। ये 4 भाई थे। सबसे छोटा भाई जो था खालिद, उसका नाम था शायद खालिद भट्टी, वो होता था रेडियो पाकिस्तान में। और एक और भाई था जो दयाल सिंह कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। सही है। 4 भाई थे। दिलावर खान साहब दिलावर खान साहब सबसे बड़े भाई थे। सही हो गया। तो ख्वाजा साहब, मैंने हम आपके इंटरव्यूज़ देखते हैं तो कई लोग ऐसे भी आपका इंटरव्यू लेने आते हैं कि जिनका कबूतरबाजी से कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता, तो उनके मुतालिक आप क्या कहेंगे? अब मुझको बेटा अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि मैं जो इंटरव्यू देता हूँ आपको, या जो मैंने आपसे लेना तो कुछ नहीं होता, मैंने तो आपको देना ही होता ना। तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ आप मेरे से पूछें जी जो बाद में आपके काम आ सके। अब एक कबूतरबाजी नहीं है, उसको पता ही कुछ नहीं है, तो वो तो आ ही करेगा ना मेरे साथ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई कबूतरबाज आके कबूतरबाजी के हवाले से जी, मेरे तजर्बे के हवाले से कोई मुश्किल सवाल, कोई आसान सवाल, कोई ऐसी चीज़ मेरे से पूछे जो आगे जाके कबूतरबाजों को काम आ सके। अब इसलिए आप आए हैं तो मैंने आपको कहा मेरे से सवाल करें जी। आजकल मौसम के हिसाब से जो परिंदों को दाना डालना चाहिए, वो क्या डालना चाहिए? बेटा दाना जो है ना, एक चीज़ मैंने आपको कई दफ़ा कहा है कि कबूतर ज़्यादा खा के बीमार होता है, थोड़ा खा के भूखा मरता नहीं है। आप अगर एक कबूतर को 24 घंटे के बाद भी दाना देंगे ना तो कबूतर ठीक रहेगा। पर आप दिन में जो जोड़ों वाले हैं उनको आप सुबह थोड़ा सा नाश्ता करवा दें, थोड़ा सा जी, ज़्यादा पेट भर के नहीं। अगर ज़्यादा पेट भर के दाना देना चाहते हैं तो आप बेशक दे दें, पर जोड़ों वालों को भी एक दिन में एक वक्त पेट भर के दाना देना चाहिए, और उड़ाने वालों को तो देना ही एक दफ़ा चाहिए। तो जो कबूतरबाज अब उड़ाने वालों को भी देते हैं वो अच्छी चीज़ नहीं है। दाना एक वक्त पेट भर के दें, कोई भी एक टाइम रख लें, उस टाइम पे देना चाहिए। ठीक हो गया। तो आप जब कबूतर उड़ाया करते थे इसी छत पे, तो आपकी जो फिरतों की जो सूरत हाल थी वो क्या थी?
बेटा मेरे कबूतर बहुत अच्छे उड़ा करते थे। जी। मैं साहब से बाजी हार जाता था, पर मुनीर सुनहरे से मैं बाजी जीत जाया करता था। जी। मुनीर सुनहरा भी हमारी मुखालिफ पार्टी का था, तो उससे मेरे पास लोग बहुत ज़्यादा आया करते थे बाजियाँ लगाने। जी। मुझको इतना ज़्यादा बाजी लगाने का शौक़ नहीं था। मैं चाहता था कि ऐसे आदमी के साथ बाजी लगाई जाए, अगर मैं जीतूं तो लोग मुझको बल्ले बल्ले कहें कि तू बड़े आदमी से जीता है। हाँ, और अगर मैं हारूं तो लोग जब मेरे से पूछें तो मैं उनको कह सकूंगा कि यार मैं अपने से बड़े आदमी से हारा हूं। हाँ। मैं इसलिए ज़िंदगी में कभी भी अपने से छोटे आदमी से बाजी नहीं लगाई। सही हो गया। मैं बड़े आदमी से ही लगाता था। तो आपका इतना पुराना दिलावर खान साहब से ताल्लुक़ रहा है, तो दिलावर खान साहब के आप शागिर्द क्यों नहीं हुए? बेटा दिलावर खान साहब मरहूम शागिर्द करते नहीं थे होते। अच्छा। वो शागिर्द करते नहीं थे होते, वो अपने छोटे भाई के बशीर खान के शागिर्द करवा दिया करते थे। मेरा कज़न था आसिफ भट्ट अल मरूफ मिठू भट्ट के नाम से, लाहौर में बड़ा मशहूर है मिठू भट्ट। मिठू भट्ट को मैंने बशीर खान का शागिर्द कराया था दिलावर खान के कहने पे, और ये हाजी लियाकत की छत पे हुआ था, तो हम जाके उधर शागिर्द हुए थे। हाजी लियाकत वो था जो उस्ताद करीम बख्श मरहूम का शागिर्द था, लियाकत सुनहरा जिसको कहते थे, जिसने लाहौर में सबसे पहली दफ़ा एंगल आयरन के और टी आयरन के वेल्ड करवा के खुडे बनवाने शुरू किए थे, डोर्स वाले जिनके रेलिंग वाले रिबटें लगती हैं। सही है। उससे पहले लाहौर में जितने भी खुडे बना करते थे ना बेटा, वो लकड़ी के बना करते थे। सही हो गया। उसने पहली दफ़ा खर्चा करके शपाब करके ये कबूतरबाजी शुरू की थी। ठीक हो गया जी। दिलावर खान साहब भी बाजियाँ उड़ाते थे कि नहीं? दिलावर खान साहब ने बाजियाँ जो उड़ाई हुई हैं ना बेटा, मेरी होश से पहले की लगाई हुई हैं। सही हो गया, यानी कि आपने नहीं कभी देखा? नहीं, मैंने नहीं देखी। जब नए नए कबूतरी स्कूल में उन्होंने ज़मीन पे कबूतर रखे हैं, तो तब उन्होंने बाजियाँ लगाई थी। दिलावर खान साहब का जो तल्लक था उस्ताद शम्स पार्टी से था, क्योंकि दिलावर खान साहब ने अपने छोटे भाई को बशीर खान को उस्ताद शम्स का शागिर्द कराया हुआ था, और शागिर्द करके वो उस्ताद हुए थे। सही है। और दिलावर खान साहब मरहूम का सारा तल्लक जो था उस्ताद शम्स पार्टी से था, और मेरे उस्ताद जो थे उस्ताद फ़ियो मरहूम भी, मुझको उन्होंने दिलावर खान मरहूम ने उस्ताद फ़ियो का शागिर्द कराया था। और जब वो बाजियाँ उड़ाते थे तो तब उन्होंने उस्ताद रियाज से मैंने सुना हुआ है जी, उन्होंने आप बताया हुआ है, उस्ताद रियाज से। और बशीर सैंडो कोई एक होता था, मैंने उसको देखा नहीं हुआ। बशीर सैंडो उस्ताद रियाज का शागिर्द था जी। उसके साथ दिलावर खान साहब की बाजियाँ उड़ा करती थी। दिलावर खान साहब के कबूतर उस्ताद फ़ियो उड़ाया करते थे। ठीक हो गया। ये बात है। तो दिलावर खान साहब का ताल्लुक यानी उस्ताद शम्स पार्टी से? बिल्कुल, उस्ताद शम्स। 2 दफ़ा उस्ताद शम्स ने अपनी ज़िंदगी में दिलावर खान साहब को कहा कि खान साहब तुसी कबूतरबाजी एक्टिव हो जाओ, आ जाओ, शागिर्द करेगा करो, मैं अपनी पग तुहानू दे देना। ये मेरे सामने की बात है, पर खान साहब ने रिफ्यूज़ किया था। खान साहब ने कहा था कि मैं बाजियाँ पैना नहीं चाहता। दिलावर खान साहब मरहूम वो जो प्रोफेशनल कबूतरबाज नहीं, पढ़े लिखे एमेचर कबूतरबाजों की यूनियन है, जिसके सदर थे इखलाक खान साहब मरहूम, जो कज़न थे इमरान खान की वालदा के, वो थे। और दिलावर खान साहब जनरल सेक्रेटरी थे। और पढ़े लिखे आदमी अहमद भट्टी, ताहिर भट्टी और नईम भट्टी के बड़े भाई, अल्लाह सबको जन्नत नसीब करे, आमीन। बहुत ग्रेट आदमी थे। ये साल में सिर्फ 2 दफ़ा कप उड़ाया करते थे। बेटा मैं आपको क्या बताऊं, 10 रुपए कप की एंट्री होती थी, 10 रुपए एंट्री होती थी। कोई खाना
कोई चीज़ की कटैया नहीं था होता था। आजकल तो पैसे काट लेते हैं जी। कि ये पैसे काट लिए। खाना दिलावर खान साहब के एक कप में, दिलावर खान साहब के घर खाना होता था, सारी यूनियन के लोग इकट्ठे आके, और एक कप में इखलाक खान साहब के घर खाना होता था, और ये खाना अपने पास से खिलाया करते थे बेटा। सही हो। ये ग्रेट आदमी था। यानी कि जो लोगों से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं उसमें से नहीं काटते। उसमें से नहीं, जो लोगों से पैसे, यार बेटा उस जमाने में मेरे ख्याल है 25-30 तो मेंबर होते थे जी। 10 रुपए एंट्री के हिसाब से 200, 250, 300 रुपया तो उसमें बनता क्या था। वो और बनेगा? 300 भी बड़ी चीज होती थी जी। तब 2 रुपए किलो तो गोश्त होता था बकरे का, ब्रॉयलर मुर्गी नहीं थी होती, तो ये होता था, तो कर सकते थे, तो इसलिए वो आप अपने पास से किया करते थे। ये तो अब नहीं सिस्टम आ गया कि हम पैसे काटेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तब ये नहीं था होता। ठीक हो गया। तो दिलावर खान साहब कभी आपकी इस छत पे आए हैं? कहीं पे नहीं थे जाते होते, मेरे पास आया करते थे। अच्छा, यानी वो आए हैं इधर? हाँ, एक दफा नहीं, कई दफा, सही हो गया। कई दफा आए हैं। और बशीर खान के घर, अपने छोटे भाई के घर, जी। जहाँ पे दिलावर खान साहब की वालदा रहती होती थी, उधर ये जो घर था कृष्ण नगर में, अब वो इस्लामपुरा बन गया। जी जी। उधर 8 काबके थी, बड़ी बड़ी, हर काबक में 4-4 खाने थे, आगे उसके दरवाजे लगे हुए थे, और कितनी बड़ी काबक होती थी कि एक खुडे में, एक काबक के खाने में 2 माँ बाप भी आ जाएं, 2 उन्हों के बच्चे भी पल जाएं, और 2 अंडे भी हो जाएं, और उसके अंदर उन्होंने कोई चीज़ रखी नहीं थी होती। जब ताले लगाए हुए थे, छोटे छोटे से ताले खोला करते थे, कबूतरों को बाहर निकाला करते थे, कबूतर उन्होंने काट के रखे हुए थे, ऐसे सोटी मारनी, जब उन्होंने बंद करना, बाहर आके उन्होंने दाना खाना, बाहर आके उन्होंने पानी पीना, दिन में 2 दफा बशीर खान ने खोलना, जब उन्होंने ताड़ना, ऐसे जमीन पे सोटी मारनी, कबूतरों को पता चल जाना कि टाइम आ गया हमारे खानों में जाने का, उन्होंने पानी पीना और अपने अपने खाने में चला जाना। खान साहब बशीर ने कबूतरों को ताले मार देना। उधर मेरे साथ दिलावर खान मरूम के तकरीबन 35-40 साल तल्लुकात रहे हैं। इतने सालों में मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी में 2 या 3 दफ़ा बशीर खान के घर गया हूँ। उधर किसी कबूतरबाज को इजाज़त नहीं थी होती जाने की। सही है। उधर उन्होंने 32 जोड़े होते थे, 29 जोड़े कमगरों के। तब की बात है जब टेडी अभी पैदा नहीं थे हुए। अगर हुए तो लाहौर में टेडी थे नहीं। ठीक हो गया। 32 जोड़ों में से 29 जोड़े हीरा लालों के, कमगरों के, 29, 30वां जोड़ा बांकों का, 31वां जोड़ा बटाले वालों का, और 32वां जोड़ा फनियरों का, जो उन्हों के गूढ़े जालदार सबज जालदार होते थे, गूढ़े सफ़ेद आंखों के, जिन्हों को मिस्त्री मरहूम के ख़ानदान में कहते थे बाबे के मिसे। ठीक हो गया। ये वो कबूतर होते थे सारे। ठीक हो गया। तो हीरा लाल के मुतल्लिक़ आपके क्या तजर्बात हैं? आपने कभी उनको डायरेक्ट उड़ाया या? बेटा वो ये है कि हीरा लाल जो थे, अब आज ही आप अभी मेरे साथ बात कर रहे थे, जी जी, मैं अब उसका हीरा लाल नाम जो कबूतरों का रखा था ना, ये दिलावर खान ने भी आप नहीं था रखा, रिकमेंड किया था ख्वाजा महमूद ने, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। बशीर खान का शागिर्द होता था ख्वाजा मुदा, फास्ट बॉलर होता था, बड़ा खूबसूरत। वो जवानी में ही बेचारा फौत हो गया, संत नगर में ही वो रहता था। ये ख्वाजा अजीज़ और ख्वाजा अबादुल्ला वगैरह का कोई इनका रिश्तेदारों में था। अमर सरिये कश्मीरी थे, बहुत खूबसूरत था। मिलत ट्रैक्टर्स में होता था, मिलत ट्रैक्टर्स की टीम का कैप्टन होता था और फास्ट बॉलर होता था। एक दफ़ा का वाक़या
कप उड़ रहा था, खान साहब कबूतर उड़ा रहे थे, फिरते दे रहे थे। एक बच्चा आके बैठा, उसका जिस वक्त बैठा वो बड़ी बुरी हालत में था। खान साहब बैठे हुए थे, मैं पास बैठा हुआ था। ख्वाजा मुद्दा उधर गया, मैं तब अभी दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा खान साहब के पास गया था जी। तो वो ख्वाजा मुद्दे ने वो जिस वक्त कबूतर को पकड़ा बच्चे को, उसके गले में से खून निकल रहा था, उसके गले में जहर बात था। ख्वाजा मुद्दे ने दिलावर खान को कहा कि खान साहब ए कबूतर उड़ान वाले ने ए ते हीरे ते लाल ने, इन्हां दी अखां ही देखो किस तरह हीरे लाल नजर आ रहे हैं, ते ए कोई उड़ान वाले ने, इन्हां नूं जोड़े च पाओ। तो खान साहब ने उस कबूतर का बच्चे का इलाज किया था। वो बड़ा होके उसका नाम पहली दफ़ा हीरा लाल रखा गया था। मैंने एक दफ़ा नहीं, मैंने 10,000 दफ़ा आप लोगों को सबको बताया जी। बेटा हीरा लाल, अब ये मेरा बेटा आया हुआ, इसके ने भी हीरा लाल कोई ज़ात कबूतरों की नहीं है। हीरा लाल कबूतर बेसिकली फ्रॉम कमान घर के घर के ही है। खान साहब ने उन्हों का नाम रखा हुआ है। अब जैसे ही कमगरों का कोई आदमी नाम हवेली वाले रख देता है, कोई शौक वाले रख देता है, कोई 3 लखिए रख देता है, कोई भैंस वाले रख देता है, कोई जंगली रख देता है, कोई नजे वाले रख देता है। बेटा मैं किसी के साथ इख्तलाफ नहीं करना चाहता। अब अभी मैंने इस बेटे को कहा कि आपका नाम क्या है, कहता मेरा नाम जी शान है। मैंने पूछा है आपकी ज़ात कौन सी है, कहता है मेरी ज़ात जो है वो जट है। मैं बेटा कश्मीरी हूँ, ख्वाजा हूँ, मेरा नाम मुजीब है। अब मेरे कज़न के बेटे का नाम जी शान है। नाम रखना आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। असल चीज़ है जो ब्लड कहाँ से चल रहा है। तो ब्लड जो है इन सारों का, ये कमान घरों का ही है, लाल आंखों, नाम आप जो मर्जी रख लो, सही हो गया। हाँ, तो ये इसमें अड़ा रहना कि ये फलाने और ये फलाने हैं, बेटा नहीं, ये गलत बात है। ठीक हो गया। आज आपने कई कन्फ्यूजन जो थी वो दूर कर दी। जी बिल्कुल। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो हीरा लाल है इनमें 5 कबूतरों का कोई क्रॉस है। नहीं नहीं, हीरा लालों में 5 कबूतरों का क्रॉस नहीं है बेटा। ये जो टेडी बने हुए ना, इन्हों में 4 कबूतरों का क्रॉस है जी। मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया जी। अब आप फिर वो कर लें। इन्हों में 4 कबूतरों का क्रॉस है। एक तो जान साहब वाले जी, ये एंड पे शुरू में चूहे, बांके, फनियर, गूढ़े जालदार, रामपुरी और कमगर। ठीक हो गया। इन्हों का तरीका ये था कि बांके को कमगर के साथ लगाओ, चूहे को फनीर के साथ लगाओ, गूढ़े जालदार के साथ। इन दोनों के बच्चे लो, इन बच्चों को बड़ा करो और उन बच्चों को जब आप आपस में लगाओगे वो मुरक्कब चूरन बन जाएगा 4 नस्लों का जी। उनका नाम इन्होंने, मिस्त्री खानदान मरहूम ने तब इन्हों का नाम तस्वीरें रखा हुआ था, टेडी नहीं था। मिस्त्री शिदा टेडी मरहूम, अल्लाह जन्नत करे, मिस्त्री दीन साहब का मतरेया भाई था। वालद की तरफ से सके थे, माँ की तरफ से मतरे थे। तो कबूतरबाजी इकट्ठे किया करते थे। तो बाद में टेडी कबूतर लाहौर में चौधरी सखी से पहले भी आ चुके थे, पर किसी आदमी ने भी टेडियों का नाम टेडी नहीं था दिया हुआ। ये टेडी नाम बाद में मिला था, चौधरी साहब ने दिया। सही हो गया। तो जो जानसा वाले हैं कबूतर, जानसा वालों की बेटा मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा कहा, मैं आपको फिर, लाहौर में एक होते थे मियाँ वहीद, अल्लाह उनको जन्नत करे, बहुत बड़े आदमी थे। वो रिश्ते में उस्ताद शम्स के भतीजे थे कि बने हुए थे। उन्होंने एक कबूतर पकड़ा, पुरानी अनारकली में उन्हों की छत थी। एक कबूतर रहने वाले भाटी दरवाजे के थे,
क्योंकि तब लाहौर में सारा के सारा शहर लाहौर ही होता था। जी ये वो आदमी है मियाँ वहीद, अल्लाह उन्हों को जन्नत नसीब करे। अब उन्हों का बेटा मियाँ सलीम कबूतरबाजी नहीं करता, रेस कोर्स में भी वो होता है। ये वो आदमी है। मैं आज आपको नाम एक चीज़ वाक़या बताना चाहता हूँ। जब पहली दफ़ा पाकिस्तान में अयूब खान ज़माने में शहनशाह ईरान आया था ना, तो गवर्नमेंट के पास कैडिलैक कार नहीं थी उसको बैठाने के लिए। सरकारी गाड़ियाँ वे हल्की फुल्की सी गाड़ियाँ थी। मियाँ वहीद की कैडिलैक गाड़ी गवर्नमेंट ने ली थी सिर्फ शहनशाह ईरान को अंदर बैठाने के लिए। मियाँ वहीद वो आदमी है जो उस ज़माने में करोड़पति था। उसने वो कबूतर कसूर भेज दिया था लाले अहमद खां को, जो अहमद खान ये था या क्या था, जो फरीद खान वगैरह का मामू था, शेर नवाब का बेटा। उसने वो कबूतर अपनी एक लाल आंखों वाली कबूतरी जो कसूर से अपना फिरोजपुर से आए हुए थे शेर नवाब वाले, उसके साथ लगाई थी। तो उसके 3 के 4 बच्चे निकले थे। उन्हों में से वो कबूतरी निकली थी जिसका नाम रंगवली था, जो उस्ताद करीम बख्श की छत पे उड़ती थी, जिसने 2 साल मिस्त्रियों को जीता है। सही हो गया। वो कबूतरी का बाप जो था वो जान साहब वाला कबूतर था। अब सियालकोटी कबूतरबाज मेरे भाई एवं कहते हैं कि उन्हों में आप अगर जान साहब वाले कबूतरों को सियालकोटी कहना चाहते हैं तो बेटा आप कहो, मैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने तो जान साहब वाले कबूतर देखे हुए हैं। और मैं अभी भी एक आदमी को ऐसा जानता हूँ जिसके पास कम से कम 1000-2000 कबूतर प्योर जान साहब वाला है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो जो उस्ताद मुनीर सुनियारे वाले, जो उनके पास लाखे कबूतर थे, मुनीर सुनियारे मरूम के जो लाखे कबूतर होते थे उन्हों को खरगोश अखे कहते होते थे। जी। अभी भी 2 आदमी ऐसे हैं जिनके पास वो कबूतर हैं। एक तो है छदी बलवान, वो लोहारी के अंदर रहता है। इन्हों का साद रफीक वगैरह का शायद कज़न है, वो मुनीर सुनारे का शागिर्द है, उसके पास है। और एक और मैं आदमी में उसको जानता नहीं, लड़का बड़ा है, लंडे बाज़ार में उसकी कपड़ों की दुकान है, उसके पास भी मैंने वो देखे हैं। किसी दिन मैं आपको उसके पास जाके वो कबूतरों की पिक्चर दिखाऊंगा और कबूतरों का आपको शौक करवाऊंगा। बेटा वो कबूतर ऐसे हैं जिन्हों को कहते हैं खरगोश अखे। लाल रंग की उनकी पुतली है। उन्हों की पुतली जो है ना वो लाल है। जी। जब आप उन्हों की आंख को पकड़ के सूरज की तरफ शुमाएं करेंगे ना, तो ऐसे लगेगा कि सूरज की किरणें उन्हों की आंख से थ्रू कर रही हैं। उन्हों को वो कहते थे खरगोश अखे, और वो नहायत अच्छे नफीस कबूतर थे और वो उड़ा करते थे। मुनीर सुनारा उन्हों को उड़ाया करता था। सही हो गया जी। तो क्या ये दिलावर खान साहब वाले बटाले वाले हैं कि वो अलग हैं? बिल्कुल नहीं। ये कहना अब एवं ही बुजुर्गों का सारे फौत हो गए हुए हैं। दिलावर खान के बटाले वाले लाखे और मुनीर सुनियारे के लाखे अलग थे, और इखलाक खां मरहूम के जलंधरी लाखे जिनको गलवे कहते थे वो बिल्कुल अलग नस्ल है। ये तीनों लाखे बिल्कुल अलग नस्लें। अब इन्हों को आपस में मिलाना या कोई पुरानी बात को दोहराना कि ये बिल्कुल गलत है बेटा। ठीक हो ये गया। बिल्कुल तीनों अलग अलग। क्योंकि जो दिलावर खान साहब वाले बटाले वाले कबूतर हैं उनकी पुतलियां भी लाल हैं। उनकी पुतली नहीं इतनी लाल है, उनकी पुतलियाँ सफ़ेद हैं। लाल पुतली तो उन्हों की वो है काली लगती है किसी है जी। उन्हों की आंखें सफ़ेद हैं जी। वो गलवे हैं, वो थोड़े से पर गूढ़े भी निकाल लेते हैं और फीके भी। उन्हों की मुशाबत दिलावर खान के बटाले वालों की और इखलाक खान के जलंधरियों की जी। गलवों की
बहुत ज़्यादा आपस में मिलती है। सही हो गया। लेकिन ये तीनों अलग अलग हैं? बिल्कुल अलग है, ठीक बिल्कुल हो अलग गया, है। ठीक हो गया। तो ख्वाजा साहब आपने टैडी जो हैं ये कहाँ से? बेटा अब मैं चौधरी साहब वाले सारे? नहीं, मेरे पास जो टैडी हैं ये चौधरी सखी वाले हैं। मैंने चौधरी सखी से लिए हुए हैं जी। और मुफ्त लिए हुए हैं। तब लिए हुए हैं जब चौधरी सखी कबूतरबाजी करता था। सही हो गया। और दिल से उसने मुझको दिए हुए हैं। सही। ये अब बाद में कमर्शियली वो आया जब कबूतरबाजी उसने छोड़ दी है। जब कबूतरबाजी चौधरी सखी ने अपनी छत से छोड़ी है, ये गालबन टाइम है 1998 का या 99 का। फिर उसने 3 साल कबूतरबाजी मियां नदीम बशीर की छत पे की है, जो अब उनका इख्तलाफ हो गया हुआ है और वो जाने दोनों हाँ जी। मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। अब मियां नदीम बशीर अलग होके मेरा वो छोटा भाई है। बेटा मैं आपको क्या बताऊं, मैंने आप अपने हाथ से तो मियां नदीम बशीर को चौधरी सखी का शागिर्द करवाया हुआ है और ग्रेट आदमी है मियां नदीम बशीर। अभी भी मेरी बहुत इज्जत करता है। अभी भी उसके जितने भी शागिर्द हैं पूरे पाकिस्तान में, उसकी जितनी भी दाफ है, वो सारे के सारे मुझको कहते हैं तो मैं उनको बादाम और कबूतरों की चीज़ें सारी की सारी मैं लेके देता हूँ, जैसे मैं किसी ज़माने में उस्ताद चौधरी सखी को लेके दिया करता था। अभी परसों मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, रहीम यार खान के बहावल नगर से नदीम बशीर के 2 शागिर्द आए थे, उनको 100 किलो बादाम चाहिए थे। तो मैं घर पे था, मियां नदीम बशीर ने फ़ोन किया तो मैंने अपने मुलाजम को भेजा है तो उसने उनको बादाम दिए। बेटा कबूतरबाजी के लिए भी मैं आपको बता दूं बेटा, सबसे अच्छे जो बादाम है वो गुलबंदी काठे बादाम है, गिरिए नहीं, अमेरिकन गिरिए नहीं, काठे बादाम आप ले, उन्हों को तोड़े, उन्हों को चखे और वो उन्हों को खुराक दें। और खुराक तब देनी शुरू करें जब कबूतर आपका कमज़ोर होना शुरू हो जाए। अगर आप मोटापे में कबूतर को बादाम देने शुरू कर देंगे वो उसका उल्टा रिजल्ट आएगा, फायदे से ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक हो गया, ख़राब हो जाएगा, ताले मारनी शुरू कर देगा। और ये ज़्यादातर इंडिया वालों के लोगों, मेरे सारे जो दोस्त हैं मेरे, अब इंडिया के मेरे भाई हैं, सरदार भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। एक अभी हिंदू एक है उधर का वकील हैं, लॉयर हैं बहुत बड़े, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के, दिल्ली के, उनके साथ भी मेरा राब्ता रहता है। एक हिंदू था, उसने मुझको कहा कि मैं आपका मित्तल समथिंग उसका नाम था, कि मैं अब नाम भूल जाता हूँ, कि मैं आपका शागिर्द होना चाहता हूँ। मैंने कहा कि बेटा मैं आपका शागिर्द नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो उस्ताद ही नहीं हूँ। तो कहता है जी मैं फिर अब आपको इंटरनेट पे अपना उस्ताद मानता हूँ, आप मेरे इंटरनेट के उस्ताद हैं। तो बेटा अब मैं इंटरनेट का उस्ताद हूँ। आप लोग जो भी मेरे से चीज़ पूछते हैं या वो करते हैं, मेरा नंबर आप मांगते हैं, मैं आपको अब नंबर अपना ज़ुबानी बता रहा हूँ, 032246 क्या मैं भूल गया हूँ, 46544089। जी बिल्कुल यही है, 032246544089। ये मेरा मोबाइल नंबर भी है और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। मैं रात को 9 बजे के बाद आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ। आपने जो भी मेरे से सवाल करना होता है मेरे से पूछा करें। मैं जब आपको बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी रिश्वत के, बग़ैर कोई लिए दे के मैं अब आपको बताने के लिए तैयार हूँ, तो बेटा इससे और क्या चाहिए। और अब सबसे बड़ी चीज़ जो मुझको, मैं अपने आप को फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं सड़क पे जा रहा होता हूँ तो लोग मुझको पहचान लेते हैं। मुझको पहचान के
मेरी खिदमत करते हैं। मैं अभी कहूँ कि मैं रोज़े तो नहीं रख रहा, मुझको बुलाते हैं पर खिदमत मैं उनसे नहीं करवाता। मैं उन लोगों को कह देता हूँ, जैसे अब ये भी आ गया मुझको कह रहा है इंशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी दी तो रोज़ों के बाद कभी इसके घर भी चला जाऊँगा मैं। बेटा, किसी से प्याली चाय पीने से कोई आदमी नीचे नहीं हो जाता। उससे अगर मैं किसी आदमी से एक प्याली चाय की पी रहा हूँ, प्याली चाय की पीते पीते मुझको कम से कम 15-20 मिनट तो लगेंगे ना। गरम गरम तो मैं अंदर नहीं डालनी, 15-20 मिनट उसके साथ गुफ्तो शनीद हो जाएगी। वो मेरे से कोई बात कर लेगा, मैं उसको कोई जवाब दे दूंगा, तो प्यार ज्यादा ही होएगा। कोई आदमी भी मुझको बताए, कोई आदमी भी मुझको बताए कि मैंने कभी भी किसी से कोई कबूतर मांगा हो। अब एक और बात बेटा, ये भी मैं अब इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं, तो लंबा हो जाए तो मैं ठीक है। दूसरे रोज़े के तीसरे रोज़े एक बड़े आदमी है, मैं उनका नाम नहीं आपको बताना चाहता क्योंकि अब मैं नए झंझटों में मैं पढ़ना नहीं चाहता। वो अब उस्तादी शिगिर्दी में पढ़ गए हुए हैं। उन्होंने मुझको बुलाया, उन्होंने बड़े बड़े महंगे कबूतर लोगों से ख़रीदे हुए हैं। उन्होंने काफ़ी महंगे कबूतर चौधरी साहब से भी ख़रीदे हैं। मेरा इम्तिहान लेने के लिए अब मैं दोनों आँखों में मेरे लेंस लगे हुए हैं। जैसे कबूतरबाज कबूतर की आँख देख के कहता है कि एदी अखां ही तो जालियां ने, एदी अख तो प्लेन है। बेटा, मेरी आँखों में जालियां ही पड़नी है ना, और जालियां तब पड़ती हैं जब आदमी का टाइम आ जाए तो ऊपर अल्लाह मियां के पास जाने का। अल्लाह पाक आपको सेहत तो तंदुरुस्ती दे। मेरा उसने आदमी ने इम्तिहान लिया, मुझको नहीं था बताता, अपने नौकर को बुलाता था और उसके कान में कहता था फलाना लेके आ, फलाना लेके आ। वो मुझको करता था। मैंने 2-3 दफ़ा जब मुझको कबूतर दिखाए, मैंने उसका कबूतर बताया कि ये मुझको फलाना लगता है, ये मुझको फलाना लगता है, ये फलाना नंबर लगता है। उसने मेरे घुटनों को हाथ लगाया और कहा कि अभी तक जितने भी कबूतरबाज आए हैं किसी ने भी हमको इतना परफेक्ट रिजल्ट नहीं बताया जितने आप बता रहे हैं। तो मुझको कहने लगा कि मैं आप इधर आ जाएं, ये मेरे 2 बेडरूम्स हैं, एक कमरे में आप रहें, हम बाजी उड़ाएंगे, आप उड़ाएं। मैंने कहा कि नहीं बेटा, मैंने हाथ जोड़े, मैं कहा कि अब मुझको आप फ़र्क करें, मैं वो नहीं करना चाहता। बेटा, आप एक और बाद में उधर आदमी आ गया, उधर ही वो मेरा भाई है पुराना, आप समझ तो जाएंगे। मैं भाटी दरवाजे दड़बियों में जाता हूँ, कभी मैंने झांझरें लेनी होती हैं, कभी मैंने रंग लेना होता है। साल में 2 दफ़ा मैंने आपको बताया कि मैंने पट्टियाँ भी लेनी होती हैं जो 8-8, 9-9 कली की होती हैं। उस आदमी ने, आप समझ जाएंगे, आप उसको कह, मैंने नहीं उसको कहना, मुझको कह के ख्वाजा तू हूँ झूठ बोलना, तू भाटी दरवाजियों कबूतर खरीद के लैके आना है तो लोगों को एडे महंगे बेच देना है। बेटा, मैं खरीद के लाता हूँ, पर मैं कभी टोकरे के टोकरे भर के तो नहीं लाता ना। मैं एक पट्टी, 2 पट्टियाँ, 3 पट्टियाँ मैं साल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दफ़ा मैं लेता हूँ उन्हों, और सस्ती लेता हूँ। उन्हों को मैं बड़ा करता हूँ, देखता हूँ कि मेरे कबूतरों में वो जा सकती हैं कि नहीं जा सकती। अगर तो वो जा सकती हैं तो मैं उन्हों को क्रॉस कर देता हूँ, नहीं तो वो मैं किसी को दे देता हूँ। उसने मुझको कहा कि भाटी दरवाजे ते लोकां दे फड़न दे कबूतर होंदे ने। बेटा, बिल्कुल फड़न दे कबूतर होते हैं। सिर्फ आप मुझको दुनिया में, मैं उस आदमी का शागिर्द होने के लिए तैयार हूँ अभी भी, बुढ़ापे में, कि बता दें कि मेरा कबूतर कभी गया ही नहीं है। जब आप कबूतर उड़ाएंगे तो आपका कबूतर गिरेगा। आपके 2-2 लाख रुपए के, अब जिस आदमी ने मेरा इम्तिहान लिया वो एक बहुत बड़े घर से 2 लाख रुपए का एक जोड़ा लेके आया,
उसने वो मुझको जोड़ा दिखाया, तो मैंने उसका 2 लाख का वो जोड़ा फेल कर दिया। खूबसूरती के लिहाज से नहीं, ब्रीडिंग के हिसाब से नहीं, मैंने वो जो फेल किया है वो उस हिसाब से किया है कि इनों के प्योर जोड़े के बच्चे घर नहीं आपके बैठेंगे, ये तेज़ बहुत ज़्यादा है। इनों में आप थोड़ी सी पुख्तगी डालें हैं। उन आदमी ने कहा है कि आप दड़बी से लेके आते बेटा, जब 300 कबूतर का, 400 कबूतर का, आप 700 कबूतर का आप पर खींचते हैं, एक दिन आपके 4 नहीं आए, एक दिन आपके 5 नहीं आए, जब कोई चिड़ी मार वो कबूतर पकड़ता है, जिसको कबूतरों की पहचान ही नहीं है, उसने कबूतर जाके वो दड़बी में ही बेचने हैं ना। तो अगर मैं कभी अपनी समझ से, अपने 63 साल तजर्बा इन कबूतरबाजी, मैं अब 4 मार्च को 73 का हो गया हूँ, पर मैं 73 ईयर्स का कबूतरबाजी का तजर्बा नहीं कहता, 10 साल के बाद कही गया। मैं अपने तजर्बे से उधर से एक सस्ता कबूतर ले आता हूँ पित्तल के भाव पे, बाद में मैं उसको सोना बना लेता हूँ। तो बेटा इसमें मेरे दिमाग का कमाल है, आप भी कर लो। बिल्कुल ऐसे ही है। आप जाके 2-2 लाख का या 4-4 लाख का, या ये फलाने से लिया हुआ है, ये बेटा, अब मैं फिर, आप मुझको बुरा कहें या भला कहें, हिटलर का बेटा भी हिटलर बन सका था, ब्रेडमैन का बेटा ब्रेडमैन बन सका था, जावेद मियांदाद का बेटा जावेद मियांदाद बन सका, ज़हीरबाज का बेटा ज़हीरबाज बन सका, विंस्टन चर्चिल का बेटा चर्चिल बन सका। बेटा ये ज़रूरी नहीं होता, ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपका माँ बाप बहुत खूबसूरत हो और बहुत बड़े घर का हो और बड़ा महंगा आपने ख़रीदा हो तो उसके बच्चे भी अच्छे निकलें। बेटा ये अल्लाह की देन है, आपके दिमाग का है कि आप कैसे उसको तोड़ जोड़ करते हैं। तो इसलिए एक घर के कबूतर ला के उन्हों को आप आपस में लगा के, उन्हों का आप कहें कि आप उन्हों को आगे चला तो सकते हैं, पर अंदर को क्रॉस करके, प्योरिटी में नहीं। और मुझको अब एक और चीज़ बेटा, कोई भी उस्ताद मुझको कोई खूबसूरत कबूतर जो जिसके दोनों तरफ के 10-10 पल्ले काले हों और खूबसूरत हो, मुझको कोई बाजी में उड़ाता दिखा दे। जब भी आपका कोई बहुत अच्छा खूबसूरत कबूतर निकलेगा, बड़ा होगा, आप तो उसको जोड़ों में डाल लेंगे, आप तो उसको उड़ाएंगे ही नहीं बेटा। तो ये चीज़ चौधरी सखी में नहीं थी। जब चौधरी सखी कबूतरबाजी किया करता था, वो ये बिल्कुल नहीं था देखता होता कि ये इसकी माँ कौन सी है, इसका बाप कौन सा है, ये आप खूबसूरत है कि ये बदसूरत है। वो कबूतरों को, बच्चों को छोड़ा करता था और उसका ये कहना था कि जब तक आप अच्छा कबूतर छोड़ोगे नहीं तो आपका अच्छा कबूतर उड़ेगा कैसे। अगर आप हल्के कबूतर छोड़ोगे, अच्छे कबूतरों को जोड़ों में डालोगे, तो फिर तारीफ बेडरूम की हो सकती है, ड्राइंग रूम की हो सकती है, पर कोठों की नहीं हो सकती। कोठों की कबूतरबाजी और ड्राइंग रूम की कबूतरबाजी में बहुत फ़र्क है। अगर आपने मुकम्मल कबूतरबाज बनना है, कंप्लीट, तो आपको ऑलराउंडर होना पड़ेगा कि जो बेडरूम की भी, ड्राइंग रूम की भी और छत की भी कबूतरबाजी करे। अच्छा साहब, आप आखिर में कबूतरबाजों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बेटा मैंने हर दफ़ा अब वो कहता हूँ, कोई नया नहीं बेटा, मेरी वो आखिर में वो यही है कि सबसे पहले इज़्ज़त करो अपने माँ बाप की, उसके बाद इज़्ज़त करो अपने उस्ताद की। और आजकल के ज़माने में जब महंगाई इतनी है, अच्छे भले लोग पैसे मांगना शुरू हो गए हैं। आप किसी भी दुकान पे जाके फ्रूट ले रहे हो या किसी भी दुकान पे जाके आप गोश्त ले रहे होंगे, तो 4 लोग आ जाएंगे आपसे पैसे मांगने, या आपको कहेंगे
कि एक दर्जन केले भी सानू लै दिओ, मेरे बच्चे घर रोज़ा रखे हुए हैं। तो बेटा अब इतनी महंगाई के ज़माने में कबूतरबाजी को करके अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर कबूतरबाजी करो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पहले पढ़ाई मुकम्मल करो, फिर कबूतरबाजी करो। पहले आप ड्राइंग रूम की कबूतरबाजी कर लो, छत की कबूतरबाजी ना करो। छत की कबूतरबाजी में सबसे ज़्यादा टाइम चाहिए और कबूतर खूबसूरत रख लो। अल्लाह करे आप जल्दी से जल्दी बड़े हो और ठीक हो। जब आप अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, साहिब तो हो जाए, फिर आप कबूतरबाजी करनी शुरू कर दें। बहुत अच्छा। अब आके जो आदमी हैंड टू माउथ है, तनख्वाह पेशा आदमी, बेटा अब एक और चीज़, अब आपको चाहे बुरा लगे चाहे वो करे, ये जितनी भी बाजियाँ लग रही हैं, ये जितने भी कट्ठों पे जा रही हैं, ये जितने भी डेरेदार उन्होंने छतें बनाई हुई हैं, 2-2 3-3 नौकर रखे हुए हैं, 100-100 200 जोड़ा रखा हुआ है। मुझको एक आदमी इनमें से बता दें जो तनख्वाह पेशा हो या जो सरकारी मुलाजम हो। ये जितने भी हैं या तो वेल टू डू वेल ऑफ हैं या जिम्मेदार हैं या उन्हों को कारोबार बहुत लंबे हैं। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो हैंड टू माउथ हो। हैंड टू माउथ आजकल अपना बोर्ची खाना चलाएगा कि कबूतरबाजी करेगा। तो मेरा ये आप लोगों को एक इल्तिजा है कि बेटा पहले आप अपना घर चलाओ, कारोबार का वो करो, जब आप ठीक हो जाओ तो फिर कबूतरबाजी करो। ये आप जी बहुत अच्छा इतनी पैगाम जल्दी था जी। कबूतरबाजी ना करो। जी बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने। और ये देखें जी, ये ख्वाजा साहब अपने हाथों से कबूतरों के लिए भोरे करते हैं। इतनी मेहनत से मैं जब ये आया हूँ तो मैं खुद सीढ़ियाँ चढ़ के मेरा सांस फूल गया था। और ये रोज़ाना जो है यही काम करते मैं हैं। अब रोज़ाना नहीं बेटा, अब मैं हफ्ते में जिंदगी में जी एक और अब मैं वो जिंदगी में पहली दफ़ा है 4 दिन पहले मेरे कबूतर भूखे रहे। 4 दिन पहले मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, मैंने अपने बेटे को कहा कि तू मुलाजम को भेज दें दाना डालने। जिस वक़्त वो गोदाम में गया मुलाजम को कहने, मुलाजम किसी और काम से गुजरांवाले चला गया हुआ था। चाबी या मेरे पास होती है या उसके पास चाबी होती है। मैं 15 किलोमीटर दूर था, मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, लो शुगर की वजह से मैं गिर पड़ा था, मेरे हाथों पे और सिर पे चोट आ गई थी। तो मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा है कि मेरे कबूतर, खैर अब तो जोड़े वो नहीं है, नीचे थोड़े से जोड़े लगे हुए हैं, 14-15 जोड़े वो बच्चे पाल रहे हैं। पानी ज़्यादा था तो वो ठीक रहे। दूसरे दिन सुबह सुबह मैं जल्दी आ गया, मैंने उन लोगों को किया। मेरे पहली दफ़ा है कि कबूतर मेरे भूखे रहे हैं बेटे। तो इसलिए अब आदमी जो दफ्तर जा रहा है 4 बजे आ रहा है, या जो बैंक में है, आजकल तो बैंक जल्दी है, तो जो बैंक में जाते हैं 6 बजे 7 बजे वो आते हैं, कितने बजे जाएंगे, कितने बजे आएंगे और कितने बजे कबूतरबाजी करेंगे। तो बेटा ये चीज़ अब मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। ले जी, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। और मुझको बेटा कमेंट साहब दे दिया करें। जो भी आपने पूछना हो ख्वाजा साहब को कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। हाँ। और उन्होंने नंबर भी दे दिया है, आप व्हाट्सएप पे रब्ता भी कर सकते हैं रात को 9 बजे। 9 बजे तो वो इंशाल्लाह आपको आपकी रहनुमाई भी करेंगे। बिल्कुल। और एक और चीज़ बेटा, मेरा दिल लगा रहता है 9 बजे से लेके, अगर मैं घर हूँ तो सारा दिन, और अगर ना हूँ तो 9 बजे से लेके 10:30-11 बजे तक मैं आपका सवाल जवाब करता रहता हूँ। मुझको बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरा इंटरव्यू देख के लोग मुझको कमेंट करते हैं, मुझको बिल्कुल बुरा नहीं लगता अगर कोई मेरे ख़िलाफ़ बात करे। तो अल्लाह ने मुझको दिल दिया हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कसम खा के कलमा पढ़ के कह रहा हूँ। आप अगर मुझको बुरा कहेंगे तो मुझको कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि कोई आदमी दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको सारे अच्छा कहते हो। हर आदमी को बुरा, अगर आपने मुझको कोई चीज़ में बुरा कह दिया तो मुझको उसको क्लैरिफाई करने में या वो करने, आप मुझको कमेंट ज़रूर किया करें। मैं जब अपने कमेंट्स पढ़ता हूँ ना तो मेरा दिल लगा रहता है। जी बिल्कुल।
तो आप ये जो आज मेरे इंटरव्यू देखेंगे, आप ये देख के पूरा इसमें कमेंट कर देना। कोई चीज़ आपने पूछनी है तो पूछ लेना, मैं आप उसको जवाब दे दूंगा बेटा। खुदा हाफिज, अल्लाह खैर करे। अल्लाह हाफ़िज़ जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।